कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त, फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत बेहतरीन। कहने का मतलब यह है कि अभी जो हम एक रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम आपको सामने नज़र आ रहा है सैलोलिज्म। क्या नाम नज़र आ रहा है? सैलोलिज्म। टॉपिक का नाम है सैलोलिज्म, न्याय निगमन, है ना, हिंदी में बोलते हैं। देखिए, बेसिकली आपको यह जानना जरूरी है कि यह जो एक रीजनिंग का जो टॉपिक है, अगर इसको आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि कहीं से कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो इसी चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। 2 से 3 सवाल पूछा जाएगा और बच्चा को यह सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। बनाने वाले टीचर इसको 2-3 मेथड से बनाते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है इसको बनाया जाता है वेन डायग्राम से, कोई 150 से बनाता है। तो अभी कहने का मतलब है इस टॉपिक को हम 150 के रूल पे ही बनाएंगे। किस 50 के रूल पे बनाए? 100 और 50 रूल पे ही हम इस सैलोलिज्म चैप्टर को बना देंगे। अब पूरे सवाल इस पे आपका खत्म हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान देना है बच्चा, ध्यान देना कि इस सैलोलिज्म को हमको 2 भाग में पढ़ना है। एक पढ़ना है स्टेटमेंट और दूसरा पढ़ना है मुझे कंक्लूजन। क्या पढ़ना है? कंक्लूजन, यानी हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है, एक होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग कथन और निष्कर्ष को बोलते हैं हम लोग कंक्लूजन। आइए हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की, उसके बाद बात करेंगे कंक्लूजन की। छोटा छोटा बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आखिर स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट के बारे में कैसे सवाल कैसे आएंगे, तो ध्यान से समझना। अब यहाँ से समझने का प्रयास करो बालक। कहने का मतलब क्या है? सवाल ऐसे रहेगा, जैसे रहेगा सभी कलम किताब है। इस सवाल का यही स्टैंडर्ड है, सभी कलम किताब। मतलब कुछ भी बोल देगा ये, है ना। सभी घोड़ा गधा है, सभी बैल आदमी है, सभी आदमी कुत्ता है, कुछ बोल सकता है। तब बस इसी टाइप में आप आ जाइएगा यहाँ। अब यह लिखा गया है सभी कलम किताब है। क्या लिखा गया है? सभी कलम किताब। आखिर इससे आप क्या सीख रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है बालक, हम पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंक्लूजन। देखिए, स्टेटमेंट क्या होता है पहले ही समझिएगा। एवरी स्टेटमेंट, क्या लिखा गया है? एवरी स्टेटमेंट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, यानी जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को रखते हैं। बात समझ में आया? जितने भी स्टेटमेंट आपको मिलेंगे सब क्या रखेंगे? वह सब्जेक्ट को रखेंगे और प्रेडिकेट को रखेंगे। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, कर्ता और विधेय क्या होता है? तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि यहाँ जो लिखा गया इसको हम लोग बोल देते हैं सब्जेक्ट, यानी कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता, सब्जेक्ट। और बाद वाला को हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट, विधेय। क्लियर? आखिर कर्ता और विधेय में समझना है कि कर्ता और विधेय क्या होता है बालक। देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं सभी कलम की, किसके बात करते हैं? सभी कलम। तो सभी कलम मेरे लिए क्या हो गया? कर्ता। सभी कलम क्या हो गया? कर्ता। और किताब क्या हो गया? विधेय। इसमें 3-4 चीज आपको समझना है। क्या 3-4 चीज है? जो आप सभी से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई से स्टार्ट करेगा, कोई नहीं से स्टार्ट होगा, कुछ नहीं से स्टार्ट होगा, कुछ से स्टार्ट होगा। तो ऐसे में आपको सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं स्टेटमेंट के बारे में, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, है ना। तो अभी आपको हम बता दिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, प्रेडिकेट कौन होगा। सबसे पहला जो लाइन होगा वह सब्जेक्ट होगा, बाद वाला लाइन क्या बन जाता है? प्रेडिकेट बनता है। क्लियर हो गया बालक? अब देखो, अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इसमें जो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसका टाइप पढ़ेंगे। देखिए, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट। आइए, स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, इसमें 4 टाइप हमको स्टेटमेंट को पढ़ना है। कितने टाइप पढ़ना है? 4 टाइप पढ़ना है। सबसे पहला टाइप क्या है, इसके बारे में समझना। सबसे पहला टाइप है मेरे लिए ऑल। क्या होता है? ऑल। ऑल को हिंदी में बोलते हैं सभी, अच्छे से पता होगा। इसके बाद मुझे पढ़ना है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में पढ़ना है कुछ। क्या पढ़ना है? कुछ, मतलब पढ़ना है सम। क्लियर? तीसरा टाइप पढ़ना है कुछ नहीं। कुछ नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं सम नॉट, इंग्लिश में सम नॉट। इसके बाद हम बात करते हैं कोई नहीं। क्या बात कर लेते हैं?
कोई नहीं, मतलब नो या नन। क्लियर हो गया। ये 4 टाइप के आपके स्टेटमेंट पढ़ना है। कितने टाइप को पढ़ना है? 4 टाइप का स्टेटमेंट। और इस चारों टाइप के स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि इससे कैसे सवाल बनते हैं, इसका स्टेटमेंट कैसा होता है, यह कैसे लैंग्वेज में आते हैं लिखा हुआ, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना है। अभी हमने आपको बताया कि अगर आप एक बार अगर यह पढ़ लेते हैं तो आपका यह फ्री का 2 से 3 नंबर उठ के आपका चला जाएगा। 2-3 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको पता होना चाहिए कंपटीशन का एक नंबर आपके लिए सिलेक्शन दिलाने का क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। 1 नंबर से अगर आपका छूट गया तो समझ सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं जरूर गलतियां की होंगे। तो इसमें आप 4 टाइप का स्टेटमेंट देख लिए, ऑल, सम नॉट और नन। सभी, कुछ, कुछ नहीं, कोई नहीं। आइए इस पे स्टेटमेंट में कैसे लिखा रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें अभी सबसे पहले लिखवा है सभी के बारे में, या कैसे कैसे लिखा रहेगा वर्ड। जैसे अभी बता दिए कि सभी, कलम, घर है, कुछ भी लिख सकता है। सभी कलम क्या है बालक? घर है। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे रहेगा कुछ किताब, कुछ किताब कलम है, कुछ किताब क्या है? कलम है। देखिए कुछ से एक सवाल बन गया ना, कुछ किताब क्या है? कलम है। अब कहने का मतलब तीसरा की अगर हम बात करते हैं, लिखा रहेगा कुछ आदमी इंसान है। क्या है? इंसान है। कोई दिक्कत नहीं, यही टाइप है सेम। तो अब कहने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं कुछ किताब का, किसका बात कर लेते हैं? कुछ किताब का। तो कहने का मतलब क्या है बालक कि कुछ किताब मेरे लिए हो जाएगा सब्जेक्ट और कलम क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। कुछ आदमी की बात करें तो यह हो गया सब्जेक्ट, यह हो जाएगा प्रेडिकेट, यह हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस चीज़ को देखें, जैसे रहेगा कोई, क्या रहेगा? कोई घर महल नहीं है। कोई घर क्या है? महल नहीं है। कोई घर महल नहीं है। देखिए इससे भी सवाल बन गया, कोई से भी सवाल बना। तो अब कहने का मतलब कोई क्या है? कोई घर। कोई सिर्फ नहीं, कोई के साथ घर भी लगा हुआ है, इसलिए यह क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। और महल क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है। क्लियर हो गया। तो कोई, इससे सारा सवाल बन गया। अब कहने का मतलब आखिर सवाल आता है तो इसको हम बनाएंगे कैसे, क्या क्या याद रखना होगा, क्या याद नहीं रखना होगा, तो इसके बारे में अब चलिए हम बात कर लेते हैं। देखो बालक, इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ चीज़ आपको जानना है। कुछ चीज़ में क्या क्या आता है इसके बारे में देखिए। जैसे अभी हमने आपको लिखा सभी के लिए, क्या लिखा? सभी मतलब ऑल। सभी का मतलब क्या होता है? ऑल। सभी मतलब क्या होता है? ऑल। ऑल पे आपको क्या याद रखना है? देखिए एक होता है कर्ता, क्या होता है? कर्ता, अभी बताए थे। दूसरा होता है विधेय, कर्ता और विधेय, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहला कर्ता पे होता है 100, कितना होता है? और दूसरा विधेय पे होता है 50। बात समझ में आ गया? देख लीजिए कितना पसीना में भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए कम से कम, है ना, ये आपके लिए यूजफुल है। सभी क्लियर हो गया। सभी हो गया 100 और कर्ता विधेय पर कितना हो जाएगा? 50। जैसे रहेगा सभी कलम, क्या रहेगा?